हेलो एवरीवन, सटल साउंड ऑफ द सोल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है तो आपके लिए रीडिंग है। अगर कांटेक्ट में होकर भी आप कंफ्यूजन में हैं तो भी हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो। यानी कि कांटेक्ट में होकर भी अगर वो साइलेंट है, उनकी एनर्जी में आपको कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हों लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हों आगे बढ़ना है या नहीं, तो जैसे आपको रेजोनेट करता है वैसे लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं आपको रेजोनेट करता है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट बिल्कुल नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा रीडिंग्स देख सकते हैं। मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं, उस पर आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और नहीं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं नए वीडियोस का। क्या यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस वक्त उनके रिलेशनशिप के बारे में और उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन इतने समय में आपके साथ नो कांटेक्ट में अगर रहे हैं और उसके बाद उनमें कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि उनके अंदर बदलाव तो कुछ आया नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पर्सन डिसेटफुल एनर्जी में है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो निभाना है तो किस तरह से निभाएं, तभी जाकर वो एक बैलेंस मेंटेन हो पाएगा, चीज़ें सही रह पाएंगी। ये उनको अभी तक उनके दिमाग में आइडिया आया ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो बहुत ही द सैक्रल चक्र एंड गॉडेस ऑफ मून, यहाँ पे मून बेसिकली है कि वो बहुत ही सीक्रेटिव वे में आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। हो सकता है सैक्रल चक्र की एनर्जी है, तो हो सकता है बहुत ही इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी वो आपकी तरफ फील कर रहे हों। और हो सकता है कि टेलीपैथिकली भी, जबकि मून है तो टेलीपैथिकली हो सकता है कि आपको बहुत सेक्सुअल एनर्जी आपको वो सेंड कर रहे हो, तो आपको वो एनर्जी महसूस हो रही हो, तो आपको एनर्जी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ओके, तो और अगर फिजिकली भी आपके साथ कभी मिलना जुलना भी होता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू बातचीत हो रही है या किसी भी तरह से, हो सकता है कि वो अभी भी आपके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप जो कि कमिटेड नहीं है, रखना चाह रहे हैं। अच्छा, आपके पर्सन को लगता है कि उनके जो भी डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर्स, ओके, ये शब्द हमेशा ये याद रखिए, स्पिरिट्स ये चीज़ को बहुत स्पेसिफाई कर रहे हैं। उनके जो डिज़ायर्स हैं, उनके डिज़ायर्स के हिसाब से आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन है, कमिटमेंट के लिए नहीं। आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपको किसी बात की वजह से आप गुस्सा हो गए हों, कुछ गलतियां उनसे हो गई हैं, कुछ गलतियां उन्होंने जानबूझकर की है और उसकी वजह से हो सकता है कि आप नाराज़ हों। तो आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका गुस्सा कब ठंडा हो और आपके साथ फिर फर्दर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में वो सोच रहे हैं। उनको लगता है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसीलिए वो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा इंतज़ार कर लूँ तो इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो वो अपने आप मेरे पास वापस आ जाएगा या आ जाएगी। हॉस्टिलिटी, रिलेशनशिप, यस, जहाँ बात रिलेशनशिप की है, कमिटमेंट की है, मैरिज रिलेशनशिप की है, तो हैप्पी फैमिली और हॉस्टिलिटी यहाँ पे चीज़ बताता है कि आपके पर्सन जो है रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर उनकी एक जिद, एक रेजिस्टेंस उनके अंदर है। जब आप उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हो, प्यार से बात करते हो, डेट पे जाते हो,
अच्छी अच्छी बातें करते हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, और वो पूरी वॉल्नरेबिलिटी के साथ आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। और बात जैसे ही इमोशंस की आती है, इमोशनल लेवल पे कनेक्टिविटी की आती है, कमिटमेंट की आती है, रिलेशनशिप है, शादी की बात आती है, तो आपके पर्सन थोड़ा सा गुस्सा करते हो, रेजिस्टेंस शो करते हो, और गुस्से से आपके साथ इस तरह से बिहेव करते हो जैसे जैसे कि आपने कोई ऐसी बात कह दी हो जो कि आपको नहीं कहना चाहिए। और इस तरह से वो बात भी करते हैं और साथ ही साथ आपको मतलब वो जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं कि उनका गुस्सा करना जायज़ है, एटसेट्रा रीज़न बोलकर, एक्सक्यूजेस देकर या कुछ और बातें बोलकर आपको शायद जस्टिफाई करने की कोशिश करते होंगे कि उनका गुस्सा करना जायज़ है। वो पूरा फोकस अपने आप पर लगाते होंगे कि मैं बिजी हूँ, मैं मेरा लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में ये स्ट्रगल है, मेरे लाइफ में ये चैलेंजेस है, और तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस पर्सन। और वो चाहते हैं कि बस किसी तरह से वो इस बात को कन्विंस करें कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए आप उन पर प्रेशर डाल रहे हो। वो हो सकता है इनडायरेक्टली आपको ये जता मतलब ये आपको ऐसे कह रहे हो कि मतलब मैं रिलेशनशिप चाहता तो हूँ लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मतलब आपको कमिटमेंट के लिए कोई श्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, कोई वादा नहीं किया जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कमिटमेंट आपको देना नहीं चाहते हों, लेकिन आपको लाइक बात घुमा फिरा कर आपको आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। आपको लाइक एग्जांपल देती हूँ मैं, अगर आप उनसे कमिटमेंट के बारे में बात करते होगे तो उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अच्छा इसको तो कमिटमेंट चाहिए पर मुझे तो कमिटमेंट चाहिए नहीं है, तो एनी हाउ रिलेशनशिप में तो मुझे इसके साथ रहना ही है। तो कमिटमेंट के बारे में अच्छा ठीक है, हम सोचेंगे, विचार करेंगे इस चीज़ पर, देखेंगे, मैं सोचूंगा, अभी थोड़ा मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। और आप जब उस चीज़ पर राज़ी हो जाते हो तो उसके बाद अच्छा ठीक है, इस बात को साइड में रखो, इस बारे में अब बात नहीं होगी, देखा जाएगा, अभी फिलहाल हम मिले हैं, बात करना है, हमको टाइम स्पेंड करना है, तो लेट्स जस्ट एंजॉय। तो वो एंजॉयमेंट, वो आप सोचते हो कि अच्छा ठीक, चलो ठीक है, अभी उसका प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन ये जो मोमेंट है इसको स्पॉइल नहीं करना है अभी, तो आप उनके साथ एंजॉय करते हो। लेकिन उनका इंटेंशन ये होता है कि उनको जो एंजॉय करने के लिए आए हैं वो एंजॉय करना है, और आपको जो कमिटमेंट का वादा किया है वो सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो जिस इंटेंशन से आए हैं, फॉर द टाइम बीइंग आपसे जो मिलने आए हैं, डेट पर आए हैं, वो टाइम वो एंजॉय करने के लिए आए हैं, और उस टाइम को वो स्पॉइल नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे एक झूठा वादा करते हैं ताकि वो जो मोमेंट उन्होंने इतनी इतनी दूर से आए हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, या फिर टाइम निकाल कर आए हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, उन्हें एंजॉय करना है। स्पेसिफिकली यहाँ जबकि सैक्रल चक्र है तो बहुत ज़्यादा मैं रोमांटिक एंड सेक्सुअल एनर्जी फील कर रही हूँ। और मैं ये चीज़ भी फील कर रही हूँ, आपके पर्सन जो है वो अपना फ्री टाइम जब होता है तब आप आपसे मिलने आते हैं, आपसे बात करने आते हैं, और जब आपको मिलना होता है चाहे वो कितने भी बिजी हों, वो आपको बहाने बनाते हैं। इवन ऐसा भी है कि अगर वो बिजी नहीं भी है ना तो भी बहाने बनाते हैं। बिजी है तो उनको तो मौका मिल ही जाता है बोलने का, अगर बिजी नहीं है तो भी वो बहाने बनाते हैं कि एक्चुअली मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, मुझे थोड़ा आज जल्दी सोना है, ये वो बहाने बनाते, एक्सक्यूजेस बनाते होंगे, क्योंकि जब उनका मूड नहीं है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का तो बस नहीं है, कुछ बहाने हैं। लेकिन जब उनका मूड है तो आपके सारे काम रुकवा कर आपको बुलाते होंगे आपसे मिलने के लिए, और अगर आप नहीं आते होंगे तो फिर इमोशनल ड्रामा भी करते होंगे। Angel of Love, and we have 7 chakra. Okay. थ्री डी रियलिटी में जब आप इस पर्सन से मिलते होगे आपको उनका एनर्जी बहुत ही टॉक्सिक लगता होगा,
लाइक वो अपने मतलब के लिए आते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आते हैं। आपके साथ इमोशनल कनेक्शन के बारे में बात ही नहीं करते हैं, शादी कमिटमेंट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। इस तरह की एनर्जी देखकर आप बहुत ही इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा आता होगा, आप दोनों के बीच में झगड़े होते होंगे। लेकिन जब स्पिरिचुअली स्पीकिंग 5D में आप उनके बहुत सारी लविंग एनर्जी महसूस करते हो। यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ लव है, केयरिंग कनेक्शन है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ फील कर पा रही हूँ स्पिरिचुअली, क्योंकि यहाँ पे 7th चक्र है। तो स्पिरिचुअली आप 5D में उनकी एनर्जी, बहुत लविंग एनर्जी फील करते होगे। लेकिन 3D रियलिटी में आप एकदम अलग बिहेव करते हैं। तो वो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एक्चुअली में रिलेशनशिप जो है ये क्या, अ, ये पर्सन चाह क्या रहा है। 5D में जो है वो सच है या 3D में जो है वो सच है, और ये रिलेशनशिप मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, मैं क्या करूँ, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ, इसे सही समझूँ या गलत समझूँ। या फिर अगर 5D में जो हो रहा है जो कि ट्रू लव जैसा फील हो रहा है, उसके लिए मैं विश्वास रखूँ कि ये पर्सन वापस सही होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये यकीन रखूं या ना रखकर ये 3D में जो हो रहा है उसे देखकर मैं मूव ऑन कर लूं। इस तरह के कंफ्यूजन, बहुत सारे सवाल शायद आपके दिमाग में उठ रहे हैं, और इसीलिए आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि 5D में और 3D में बहुत ही अलग अलग एनर्जी आपको महसूस हो रही है। और इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है या रिलेशनशिप के लिए इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, अलग अलग पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, और आप श्योर नहीं हो पा रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। डोट टू वैल्यू, इसको यहाँ रखते हैं और इसको भी। ओके, अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ फील कर रही हूँ। आप इस पर्सन के साथ जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपने अगर इस पर्सन से कहा होगा, किसी तरह से अगर जताया होगा कि भाई हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और मे बी वी आर ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स और समथिंग, या फिर मैं आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल, अंदर से बहुत ही डीप लेवल पे प्यार महसूस करता हूँ या करती हूँ, कुछ खास हम दोनों के बीच में है, इस तरह की बातें अगर आपने उनसे कही होगी, तो ये पर्सन जो है ना, ये फील करते हैं कि आप उनके साथ जो बहुत ही डीप लेवल पे रिलेशनशिप को महसूस करते हो, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ओपन है उनकी तरफ, और उसके लिए ये पर्सन जो है टेलीपैथिकली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश बहुत कर रहा है। मतलब ये कि अ, आपकी एनर्जी उसके उनके कंट्रोल में है, क्योंकि आप इनके साथ अपने कनेक्शन को बहुत डीप लेवल पे महसूस करते हो। इसीलिए वो जैसा चाहें वैसा आपकी एनर्जी को मोल्ड कर सकते हैं, आपकी एनर्जी खींच सकते हैं आपसे। और जबकि स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील करते हो, तो वो स्पिरिचुअली आपकी एनर्जी को खींचने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए कैपेबल हो पा रहे हैं। और ये चीज़ उनको पता है कि वो भले ही 3D में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आपकी एनर्जी को बहुत ज़बरदस्त खींच पा रहे हैं। वो जैसा चाहे वैसे आपको मोल्ड कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी को, और जो कि उनको स्पिरिचुअली फायदा तो दे रहा है। और यही कारण है कि 3D लेवल पे वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 5D में जो जो एनर्जी मुझे चाहिए, इस पर्सन का ऐसा मानना है कि जो एनर्जी मुझे चाहिए वो तो मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, और कमिटमेंट वगैरह तो चाहिए नहीं। तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे स्पिरिचुअल फॉर्म में दूर रहकर भी मिल जा रहा है, कमिटमेंट ना देकर भी मुझे मिल जा रहा है, एनर्जी मैनिपुलेट करके या एनर्जी सकिंग वैम्पायर की तरह एनर्जी को खींच कर, एनर्जी को मैनिफेस्ट करके अगर मुझे मिल जा रहा है, सो व्हाई नॉट ट्राई दिस ट्रिक।
तो इस ट्रिक को अप्लाई करके वो आपसे एनर्जी ले रहे हैं और आपसे दूर रहकर भी उन्हें फायदा हो रहा है। तो ऐसे अगर आपकी एनर्जी मिल जा रही है तो क्या ज़रूरत है, मिलने की क्या ज़रूरत है, बात करने की क्या ज़रूरत है ना। तो जहाँ बात है सेक्सुअल एनर्जी की, तो वो भी शायद उनको वो मिल जा रही होगी स्पिरिचुअली। अच्छा, हाँ देखिए, आपकी सोलर प्लेक्सस पावर, आपकी ये आपके रूट चक्र, मतलब रूट चक्र है आपका, सोलर प्लेक्सस है। और यहाँ आपके सैक्रल चक्र है। लोअर चक्रास जो आपके हैं उससे पूरी तरह से पावर वो खींच रहे हैं, और आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अबंडेंट जो है, जो आपके साथ अलाइनमेंट में है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपके जो लोअर चक्रास हैं, उन लोअर चक्रास से वो एनर्जी बहुत ज़बरदस्त खींच रहे हैं। ये स्टॉर्म वार्निंग है। ओके, मतलब वो बहुत बड़ा स्टॉर्म, देखिए बहुत बड़ा स्टॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। और जहां आपके पास बहुत सारा अबंडेंस है, वो अबंडेंस के दरवाजे इस स्टॉर्म के प्रेशर से खुल जा रहा है। वो इंटेंसिटी इतनी है, रिलेशनशिप की इंटेंसिटी इतनी है कि वो दरवाजे आपने खोल रखे हैं। ओके, और वो स्टॉर्म की तरह आ रहे हैं और सब एकदम तूफान में सब कुछ उड़ा कर ले जा रहा है। ये बड़ा ही खतरनाक तरीके से एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहा है ये पर्सन। इस इंसान को पता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं इसे, इसलिए 3D में नहीं होता नहीं ना सही, लेकिन स्पिरिचुअली मुझे तो, क्योंकि स्पिरिचुअली चाहिए तो स्पिरिचुअली मैं 5D लेवल पे ही ले लूँ। तो एंड ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी फील्ड खोल रखी है इनके लिए। टैरो कार्ड थोड़ा सा चेक करते हैं आपके लिए। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों का कनेक्शन, भले ही आप दोनों, मतलब ये रिलेशनशिप भले ही आप स्पिरिचुअली महसूस कर रहे हो, भले ही आप इसको यू आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, भले ही आपको ये स्पिरिचुअली भी आपको शायद एंजल्स एंड स्पिरिट से आपको गाइडेंस मिली हो कि आपको इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य है, आपको भले ही गाइडेंस मिली हो, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है, मेक श्योर कि वो गाइडेंस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल्स दे रहे हैं, ना कि कोई टैरो रीडिंग जो आपको मिसगाइड कर रहा हो। आप टैरो रीडिंग देखो, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन आपको जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को सेंटर्ड रखोगे, जितना ज़्यादा आप खुद अपनी स्पिरिचुअल सिस्टम से कनेक्ट करोगे, अपनी खुद की स्पिरिचुअल सिस्टम के थ्रू ईश्वर से कनेक्ट करोगे, उतना ही आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी कि आपको इस एनर्जी को किस तरह से डील करना है। ओके, क्योंकि जो आप जनरल रीडिंग वगैरह देखते हैं ना, उसमें एक जनरलाइज मैसेज बताया जाता है। जहाँ कभी कभी रीयूनियन के बारे में बताया जाता है, वो सबके लिए नहीं होता है। ओके, यहाँ आपको बताया जा रहा है बाउंड्री मेंटेन करना बहुत जरूरी है। माना कि आप इस सिचुएशन को लेकर बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन इस वक्त आपकी इस पर्सन की एनर्जी ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स बड़ा ही टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक एनर्जी है। ओके, और आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, अपने आप में कंटेंट रहना, अपने आप में खुश रहना। ये सेल्फ लव है, ये सेल्फ लव, सेल्फ कंटेंटमेंट है एंड सेल्फ केयर है ये।
ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ये रेस्ट्रिक्शन है, मदर ऑफ सॉर्ड्स यानी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत सारा मेंटली खुद को रेस्ट्रिक्ट करना, मेंटली खुद को इल्यूजन से बचा कर रखना, डिल्यूजनाइज नहीं होना। ओके, साइकोलॉजिकली, क्योंकि हमारी लाइफ की ना आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमारी खुद की साइकोलॉजी में होती है, हमारी खुद की ही बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम दुखी होते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे वो बताया जा रहा है, अपने खुद के ही दिमाग को आप टेम करके रखो, उसे अपने आप को डिल्यूजनल करने मत दो। आप वो बाउंड्रीज आपको मेंटेन करनी है, चाहे ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, कितना भी मायने क्यों ना रखता हो। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी बड़ी टॉक्सिक है। और जिस इंसान को पता है, आप भले ही उससे दूर हैं लेकिन उसके बारे में सोचते हो, उसके लिए फील करते हो, उसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो, और उस इंसान को पता है कि स्पिरिचुअली किस तरह से आपसे एनर्जी ली जा सकती है, ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत खतरनाक डेविल एनर्जी में है। आपको इससे बच के रहने की ज़रूरत है। इसको टेक्निक्स पता है किस तरह से आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करके आपसे ली जा सकती है स्पिरिचुअली, इसको पता है, तो इससे बच के रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत स्ट्रांग, आपको बाउंड्रीज, एनर्जी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो आपकी है, आपकी आपकी जो ये कॉर्नोकोपिया, ये जो आपका नंबर 11 लिखा है, आपका जो हाईएस्ट गुड है, लाइफ है, या फिर कहें कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ आपकी 3D ग्रोथ जो है, जो ओवरऑल अबंडेंट लाइफ जो आपकी है, वो मैनिफेस्ट करने के लिए आपको आपके सोलर प्लेक्सस पावर, आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आपके रूट चक्रा की जो एनर्जी है, उसकी बहुत ज़रूरत है। आपको आपके लोअर चक्रास को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ स्पिरिचुअली अलाइन हो उतना काफ़ी नहीं है। आपको 3D रिएक्ट, क्योंकि 3D में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 3D लेवल पे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि लोअर चक्रास को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको अपनी एनर्जी की चार्ज खुद लेना है, जो कि आपके आपके जो दिमाग है, हायर चक्र आपके जो हैं, इस हायर चक्र से ही लीकेज हो रहा है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा साइकोलॉजिकली, मैं सिंपल टर्म्स में अगर कहूँ तो साइकोलॉजिकली खुद को आप खुद ही मैनिपुलेट कर रहे हो ये सोचने के लिए कि आप वीक हो, आप कमज़ोर हो, आपसे एनर्जी ली जा सकती है, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। आप खुद ही खुद को इस तरह से ग्रूम कर रहे हो। ओके, तो आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि नहीं, मैं साइकोलॉजिकली इतनी कमज़ोर नहीं कि कोई कुछ बोल दे उस बात का असर हो जाए। कोई टैरो रीडिंग में बोल दे कि एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, कोई पर्सनल रीडिंग करते हो, कोई अगर आपको बोल दे कि नहीं वो वापस आएगा, और उस बात, इतनी सी बात से आप प्रभावित हो जाते हो, यानी कि आप साइकोलॉजिकली बहुत वीक हैं। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपनी लाइफ की चार्ज आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और सबसे प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि जो भी एनर्जी लीकेज हो रही है उसका कारण यही है कि आपका ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज सेल्फ सेंटर्ड, डिसेप्टिव है, सेल्फ सेंटर्ड है। ओके, आगे क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में है, तो आपको इससे बच के रहने की ज़रूरत है। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती, अपना ख्याल रखिए, बाय।